हेलो बच्चों, वेलकम टू योर सीरीज 10 मिनट्स टू जीएटी, जिसमें हम लोग जीएटी के सारे टॉपिक्स को 10 मिनट्स में 15 मिनट्स में कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो बेसिक जानकारी उस चैप्टर की वो आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं और एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप टॉपिक को पढ़ें और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपको करनी होती हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और जितने बच्चे भी नए हैं यार, अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों को ऐसा कॉन्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट की आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस को किया है, तो परसेंटेज की क्लास एटलीस्ट आप जरूर देख लेना अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो, क्योंकि परसेंटेज एक बेसिक है और उसका यूज जो है प्रॉफिट लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में किया जाता है। सो सिंपल इंटरेस्ट समझने से पहले मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। आपने किसी से 1000 रुपए लिए, बदले में उसको आपने 1500 रुपए वापस कर दिए, यानी कि 500 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे कर दिए, तो वो ब्याज है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट सिंपल भी होता है, कंपाउंड भी होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट को आज हम डिस्कस करेंगे, कंपाउंड को हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो कुछ टर्म्स के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कोई भी पैसा उधार लिया या दिया, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं मूलधन। और अगर बदले में 1500 रुपए उसका टोटल बन गया, तो ये होता है हमारा टोटल अमाउंट, हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्र धन। ये जो एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पर बना, ये है मेरा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। अब वो सिंपल भी होता है, कंपाउंड भी होता है। अच्छा, यहाँ पे ये प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया, और ये जो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज बना है, ये किसी ना किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बना होगा और किसी न किसी टाइम पे बना होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, टाइम यहाँ पे टी है। तो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का एक बेसिक सा फॉर्मूला आप याद रखें, पी आर टी अपॉन 100, यानी कि पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी मैंने प्रिंसिपल, आर मैंने रेट, टी मैंने टाइम और एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें 4 वेरिएबल है ना। एक ये हो गया, 2, 3, 4। इन चारों में से आपको एक वैल्यू निकालनी है। कोई भी निकालने के लिए पूछ सकता है, इसी पे ही पूरा चैप्टर चलता है और आपको दूसरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है आप लोगों का, उसका फॉर्मूला आपका ये हो गया। अच्छा, अब मेरे पास में मान लो मैंने यहां पे जैसे किया, ये 1000 रुपए है, ये 500 रुपए इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो टोटल अमाउंट आता है। समझ रहे हो? टोटल अमाउंट जो होता है ना, वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहां पे मैंने लिख दिया इसको कि अमाउंट या टोटल अमाउंट आपको बोले तो वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अब कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से हम इसको समझते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, जैसे मैंने आपको बोला कि 4000 रुपीज का 10% ईयरली रेट से, ईयरली रेट दी हुई है, टाइम भी ईयर्स में दिया हुआ है। ईयरली रेट है तो टाइम भी ईयर्स में होना चाहिए। अगर मंथ्स में आएगा तो आपको उसको ईयर में चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। सो देखो, प्रिंसिपल आपके पास ये है, रेट ये है, टाइम ये है, तो आपको इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या था बेटा, पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100, है ना। सो पी क्या है आपके पास में, 4000, आर क्या है 10, टी क्या है 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 2 0 2 0, तो ये हो जाएगा 40 को 10 से करेंगे तो 400 और 400 को 2 से करोगे तो 800, यानी कि 800 रुपीज आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ गए बात को? अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि टोटल अमाउंट क्या होगा, तो टोटल अमाउंट होगा 4000 के अंदर 800 रुपए ऐड कर देंगे तो 4800 रुपए मेरा टोटल अमाउंट बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? 4800 रुपए बेटा मेरा टोटल अमाउंट यहां पर बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? इस सीरीज के माध्यम से एटलीस्ट यार आप हर चैप्टर का जो बेसिक है उसको जान पाओगे। आपने कोई चैप्टर पढ़ना है, स्टार्ट करना है, तो आप 10-15 मिनट के अंदर ना जान लोगे कि वो चैप्टर क्या है, किस तरह से। देखो सारे टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन एटलीस्ट स्टार्टिंग करना हमको आ जाता है। साथ में जो मेरे एप्लीकेशन पर बैचेज चल रहे हैं ना बेटा, वहां पर मैं कंप्लीट जैसे पूरा का पूरा सिलेबस है वो भी पढ़ा रहा होता हूँ, तो आप एप्लीकेशन बैचेस को भी चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे प्रॉपर प्रिंटेड बुक्स, मॉक टेस्ट, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज वगैरह, रिकॉर्डिंग क्लासेस, मेंटोरशिप सेशंस, वो सारी चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो। और आप जो भी लेटेस्ट बैच चल रहा हो उसके द्वारा अपनी तैयारी कर सकते हो, या फिर महापैक आता है, महापैक को एनरोल कर सकते हो। ये डिस्काउंट कोड है जो कि आप बैच को एनरोल करते समय यूज़ कर सकते हैं, और ये इससे आपको मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी, है ना, ताकि आप लोग कोई भी अगर प्रॉब्लम दिक्कत हो तो आप मुझसे बात कर पाए। तो मैं आपको अपना मेल आईडी भी दे देता हूँ, sharma.amit@adda247.com।
adda247.com। यहाँ पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर देना अगर आपको अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या बैचेस वगैरह के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन हो तो। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट। 5,000 रुपए प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है। अब इसका टोटल अमाउंट क्या होगा, आप इसको सॉल्व करें। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। जब भी आप इन वीडियोस को देखें तो ऐसा नहीं कि आप बस देख रहे हो किसी भी कॉमेडी वीडियो की तरह। पेन कॉपी लेके बैठो, जहां पे लगे कि खुद से सॉल्व करना है वहां सॉल्व करो, देन आप आगे वीडियो को चलाओ, फिर देखो कि यार ये चीज सेम थी जो मैंने की थी या फिर अलग थी, जो भी है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इंटरेस्ट निकालोगे PRT अपॉन 100। P कितना है, ये R कितना है, T कितना है 3, और अपॉन में 100 ये फॉर्मूला में होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 8 तिया 24, 24 5 120, यानी कि 1200 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल था आपका 5,000। तो 5,000 में आप 1200 ऐड करोगे तो ये 6200 रुपये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? आपको एक ही फॉर्मूला के ऊपर सारी चीजें बता रहा हूं। SI बराबर PRT अपॉन 100। अब इसमें से 4 में से कोई भी 3 आपको दे देगा। जैसे मान लो ये तीनों दे देगा तो ये पूछ लेगा, हो सकता है कि ये आपको दे दे और इन तीनों में से कोई भी 2 आपको दे दे, तीसरा आपसे पूछ लेगा। तो ये सेम ही बात होती है, सेम ही सिस्टम होता है, सेम ही कहानी होती है। जैसे ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप जरा देखो एक बार, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्या आप कर पा रहे हो इसको? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, 150 रुपए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल आपको निकालना है। रेट 5% है, टाइम आपके पास 2 साल है। मतलब 4 में से 3 चीजें हमारे पास में है ना, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। SI बराबर PRT अपॉन 100। SI कितना है भाई, 150। प्रिंसिपल निकालना है, रेट 5 है, टाइम 2 है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 5 दूनी 10, 10 से 10 कटा, 150 इंटू में 10 बराबर 1500। अब वो आपसे प्रिंसिपल पूछे, चाहे रेट पूछे, चाहे टाइम पूछे, अपने को कोई किसी बात की समस्या, कोई किसी बात की टेंशन नहीं है। ठीक है, आप और क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हो, आप आराम से ट्राई करो। अब इसने पूछा है एट व्हाट एनुअल रेट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अब आपसे पूछा है। तो आपको दिया क्या इसने, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम। हमारे पास 4 में से 3 वेरिएबल अवेलेबल है, चौथा वैल्यू आपको निकालना है। फॉर्मूला वही सिंपल, SI बराबर PRT अपॉन 100। SI क्या है भाई, SI है आप लोगों का 720 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है 3000। रेट, रेट ही तो निकालना है, टाइम 3। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 को 72 से काटोगे तो 8 हो जाएगा। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, 8% पर ईयर, या आप इसको कह सकते हो ईयरली। 8% पर एनम, यानी कि ईयरली कह सकते हो। ठीक है, 8% पर एनम यानी कि ईयरली कह सकते हो। समझ गए बात को? आपने प्रिंसिपल निकाल लिया, रेट निकाल लिया, टाइम निकालने के ऊपर भी क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करना। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब आपको टाइम महीने में दिया हो या दिन में दिया हो या मतलब अलग तरीके से टाइम दिया हो, जैसे यहाँ पे 8 मंथ्स दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8 मंथ, और रेट कितना है 6% पर एनम, यानी कि ईयरली रेट है, तो ये ईयर में नहीं है। तो इसको ईयर में कैसे बनाएं, 12 महीने में कितने ईयर होते हैं, 1 ईयर होता है। कैसे पता चला, क्योंकि मैंने इसको 12 से डिवाइड किया। तो जितने भी महीने होंगे उसको अगर आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो वो आप लोगों का ईयर बन जाएगा। बाकी सब तामझाम सेम है, बाकी सब कहानी सेम है। SI बराबर PRT अपॉन 100। P क्या है आपका 6000, R है 6% और टाइम है 8/12, और अपॉन में 100, ये आप लोगों का हो गया यहाँ पे। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गए,
इसको काटोगे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। 3 से 6 काटोगे 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4 6 24, यानी कि 240। तो 240 रुपीज़ आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो महीने में समय आए, किसी में भी आए, आप मंथ में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड कर लेंगे, और अगर आप मान लो ईयर में चेंज करेंगे तो आप 365 से डिवाइड कर देंगे, अगर आपको डेज दिया गया हो और आपको ईयर में उसको बदलना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क करके इसका आंसर बताना। बाकी बेटा आप लोग इसी तरीके से चीज़ों को देखते रहिए, करते रहिए, आपको एक आइडिया मिलेगा। जितने बच्चे भी CUT का फॉर्म भरेंगे सबको GAT ज़रूर देना है, चाहे उनके टारगेट कोर्स में GAT नहीं भी हो तब भी आप GAT को सेफ साइड ज़रूर दें। प्लान B है, 1 साल आपका बचा देगा, और बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉप के कोर्सेज आपको टॉप कॉलेजेस में GAT के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको अपना मेल ID दिया है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो, और एप्लीकेशन बैचेस को आप चेकआउट कर सकते हो। और ये हमारा जो महापैक है जिसमें सारे अपकमिंग बैचेस इंक्लूड होते हैं, एक ही 1 पास होता है। तो प्रो का मतलब है कि इसमें प्रिंटेड बुक्स मिलती हैं, तो ये भी आप लोग चेकआउट कर लेना। ठीक है, अगेन डिस्काउंट कोड Y829 है, इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में मेरी मेंटोरशिप आपको मिलती है। बाकी आपको मुझसे बात करनी है तो आप यहाँ पे मेल ड्रॉप कर सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे 20-25 हज़ार बच्चे ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरी गाइडेंस में। सो सारी चीज़ों को चेकआउट करने के लिए आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि जो जितने भी बैचेस हैं अंडर 24/7 पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे CUT के साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी आपकी स्ट्रीम है उसके सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी बैच में आप जाओगे, ओके करोगे, ठीक है, बाय नाउ करोगे, तो यहाँ पे आपसे कूपन कोड पूछेगा, और इसके अंदर आप लोग जो मैंने आपको बताया है उसको लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली यूज़ होते ही आपको मेरी मेंटोरशिप मिल जाएगी, आप मेरे साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत आए तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा हर एक बच्चे को कमेंट करके बताना है, जो भी सेशन को देखेगा, और क्वेश्चन का आंसर जो बताना है। ठीक है, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू।